नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आप लोगों को ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। जी हाँ, मैंने आज तक लगभग 600 से ऊपर वीडियो बनाई और उन हर एक वीडियो के अंदर आप लोगों को हर बार एक नए सिक्के की दी जानकारी। होता यह है कि आम व्यक्ति इधर से उधर से सिक्के इकट्ठे करता। इस वक्त जैसे सूरत में लगी हुई है कॉइन एग्जीबिशन, 3 व्यक्तियों के वहाँ से फ़ोन आ चुके हैं और वो ये कहते हैं कि गुरुजी आप बताते हो सिक्के बिकते हैं, परंतु सिक्के तो नहीं बिकते। हम लोग सिक्के लेकर आए हैं और यहाँ पर तो उनकी कीमत बता रहे हैं 10 रुपये 20 रुपये। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत गहरी सच्चाई बताने वाला हूँ। यह सत्य है कि सिक्के इस तरह से नहीं बिकते जैसे आप लोग सिक्कों को बेचना चाहते हो। इस समय मार्केट जर्नल सर्कुलेशन से मिलने वाले आम सिक्के जो आप लोग इधर से उधर से चिल्लर से इकट्ठे करते हो, जिनकी कीमत जाती है 100, 200, 400, 500 रुपये, 1000 रुपये या 1500 रुपये, जिनकी कीमत हम आप लोगों को बताते हैं और बुक के माध्यम से भी उनकी कीमत है। और बहुत से यूट्यूब के ऊपर भी मेरी तरह के और भी व्यक्ति आते हैं, वो भी देते हैं आपको सिक्कों की कीमत, परंतु हमारी बताई हुई जितनी भी कीमत होती है वो होती है यूएनसी कंडीशन के सिक्कों की। अभी आप लोगों ने किए हैं जर्नल सर्कुलेशन से सिक्के इकट्ठे और आप लोग उनको लेकर पहुंच गए कॉइन एग्जीबिशन के अंदर, मैं कहूँगा कॉइन बाजार के अंदर। वो जो मंडी लगी हुई है जहाँ पर आम सिक्कों की होती है खरीद फरोख्त, और वहाँ पर आपके सिक्कों की जो 10-20 रुपये कीमत लगाई जाती है वो इसी वजह से लगाई जाती है। यूएनसी कंडीशन की बात की जाती है, परंतु आम पब्लिक के पास यूएनसी कंडीशन के सिक्के नहीं होते। कुछ ऐसे सिक्के हैं जो सिक्के मिंट से बने, रियर यानी कि मिंट से, जिनकी मिंटेज बहुत कम हुई और काफ़ी समय पहले वो आए बाज़ार में और धीरे धीरे उनकी कीमत बढ़ती चली गई। आज जिन सिक्कों की कीमत 5000, 7000, 10,000, 20,000, 50,000 या इससे ऊपर चल रही है, अगर आपके हाथ में कहीं से लग जाता है कोई ऐसा सिक्का, तो उस सिक्के को लेकर जब आप पहुंचते हो किसी कॉइन एग्जीबिशन के अंदर, तो उस सिक्के की फिर भी डिमांड बन जाती है। परंतु जर्नल सर्कुलेशन से एकत्रित किए हुए सिक्के जो आप इधर उधर से इकट्ठे करके वहाँ पहुँचते हो, वो सिक्के सिर्फ आप लोग कलेक्ट करके अपने पास रख सकते हो। अभी इस तरह के सिक्कों को रखो आप लोग संभाल कर, यानी कि जो सिक्के हम लोग आपको बताते हैं कि ये सिक्के रियर की कैटेगरी में आ सकते हैं या ये सिक्के आ चुके हैं रियर की कैटेगरी में, और हमारा जो रियर कहने का मतलब होता है वो उन सिक्कों के लिए होता जो नए सिक्के जर्नल सर्कुलेशन से मिलते हैं और वो सिक्के अनलिस्टेड होते हैं या उनकी मिंटेज बहुत कम हुई होती है। ऐसे सिक्कों की हम आपको देते हैं जानकारी कि ये है वो सिक्के, इनको रखो आप लोग संभाल कर। पिछले 5-4 महीने के अंदर मैंने कई वीडियो बनाई, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया अनलिस्टेड कॉइन की अनलिस्टेड कॉइन है, और आप लोगों ने क्या किया, वो सिक्के ढूंढे, आपके हाथ में लगे 1-2 सिक्के, 3 सिक्के, इसी तरह के आपने 8-10 सिक्के इकट्ठे किए और आप लोगों ने झोला उठाया और पहुंच गए एग्जीबिशन पर, ये सोचकर कि हमारे ये सिक्के बिकेंगे। तो जिस सिक्के की कीमत इस समय अभी मार्केट के अंदर 1000, 1200, 1500 रुपये तक भी चल रही है, अगर आप उस सिक्के को बेचने की कोशिश करेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके 100-200 रुपये मिलेंगे। जी हाँ, मैं जब भी चैनल के ऊपर आता हूँ मैं आप लोगों को बताता हूँ सारी सच्चाई। मैं आज भी आप लोगों को सच्चाई बता रहा हूँ, इसलिए अगर आप लोगों के पास इस तरह के सिक्के हैं तो उन सिक्कों को आप लोग कृपया संभाल कर रखें और भूल जाएं। आने वाले समय के अंदर और भी जो सिक्के आएंगे हम आप लोगों को समय समय पर इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। आप इन तरह के सिक्कों को एकत्रित करें, उन सिक्कों को संभाल के रख दें। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो मेरा ओपन व्हाट्सअप नंबर जो मैं आप लोगों को दे रखा, उनके हाथ में मार्केट से कहीं पर कोई एक सिक्का लग जाता जिसकी कीमत हम लोगों ने बताई होती है 1800 रुपये, या ये कहा होता है कि ये सिक्का आएगा आगे रियर की कैटेगरी के अंदर और इसकी मिलेगी आपको अच्छी रकम, परंतु वो जो मार्केट से 2 4 5 सिक्के 10 सिक्के उन्होंने इकट्ठे किए होते हैं, वो खुशी में नहीं समाते और सैकड़ों रुपए हजारों रुपए खर्च करके पहुंच जाते हैं एग्जीबिशन के अंदर कि हम तो एग्जीबिशन में जाकर इन सिक्कों को बेच कर आएंगे। आज भी सूरत के अंदर जो एग्जीबिशन लगी हुई है वहाँ बहुत से लोग पहुँचे हुए हैं। 3 4 बंदों का मेरे को फ़ोन भी आ चुका है, उन्होंने बताया कहते जी यहाँ तो कोई सिक्के लेने वाला नहीं है, और अगर हम सिक्के दिखाते हैं तो कीमत बताई जाती है 10 20 50 रुपए। जी हाँ, ऐसा ही होता है। मेरी वो आदत नहीं है कि एक सिक्के को लेकर बैठ जाऊं, उसे घुमाऊं फिराऊं और वही पुराने सिक्कों को दोबारा तीसरी बार चौथी बार 10 बार 20 बार उनकी वीडियो बना बनाकर आप लोगों के सामने पेश करता रहूं। मैं आप लोगों को देता हूं एक सही इत्तला, सही इन्फॉर्मेशन। मैंने ऐसे बहुत से चैनल देखे हैं जिस चैनल में एक ही सिक्के की 25 30 40 वीडियो मिलेगी। जी हाँ, एक ही सिक्के की 25 25 30 30 वीडियो लोगों ने बना रखी है। कहीं से कोई एक सिक्का हाथ लगा या किसी कलेक्टर से ले लिया या किसी शॉप वाले से ले लिया, और या फिर अपने पुराने सिक्के को निकाल कर बैठ गए और उस सिक्के को घुमा के फिरा के उसके बारे में एक नई इन्फॉर्मेशन आप लोग को हम देने जा रहे हैं कहकर उस सिक्के की फिर वीडियो बना के रख देते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पहुंचते हैं कॉइन एग्जीबिशन के अंदर और वहां पर एक बहुत लंबी लाइन या फिर जो आम पब्लिक आई होती है उनके अंदर ग्रुप बनाकर बैठ जाते हैं और उनके सिक्के देखते हैं, अलटते हैं, पलटते हैं। अच्छे हैं सिक्के, बढ़िया सिक्के हैं, आप कलेक्ट करो, आप इकट्ठे करो, आप करके रखो। कलेक्शन करने के लिए मैं भी आप लोगों को मना नहीं कर रहा, सिक्के आप लोग कलेक्ट करें, परंतु जो नए कलेक्टर अभी पिछले साल 2 साल के अंदर इस कलेक्शन के काम के अंदर घुसे वो कभी भी इस चीज़ की उम्मीद ना करें कि आम जर्नल सर्कुलेशन से मिले हुए सिक्के जिनकी मिंटेज पिछले कुछ सालों के अंदर हुई, क्योंकि आज़ाद भारत का इतिहास बहुत छोटा। 1950 से यहाँ सिक्कों की मिंटेज शुरू हुई, टोटल 70-75 साल यानी कि एक जिंदगी नहीं गुजरी। विदेशों के अंदर कई देशों का इतिहास जो आज से 200 250 300 साल पुराना, वहाँ पर उस हिसाब से सिक्कों की मिंटेज हुई है। और हमारे पास भी कई मुगल काल के सिक्के हैं, कई ब्रिटिश काल के सिक्के हैं, परंतु मुगल काल और ब्रिटिश काल के सिक्के जर्नली तौर पर हर एक आदमी नहीं पहचान पाते, हर एक आदमी के हाथ में वो सिक्के नहीं लगते। मेरे पास भी कई लोग भेजते हैं मोहरे, कई भेजते हैं इस तरह के सिक्के कि गुरुजी इन सिक्कों के बारे में बताओ। तो जितनी मुझे नॉलेज होती है या मैं चेक करके बता सकता हूँ बता देता हूँ, बाकी के लिए मैं उनको कर देता हूँ मना कि जी इस सिक्के के बारे में मुझे नहीं पता। तो उन सिक्कों के अंदर भी कोई बहुत ज़्यादा रेयर कैटेगरी के सिक्के नहीं है। मैंने कई व्यक्तियों को देखा कि वो आमतौर पर कॉपर के सिक्के, 1 आना, आधा आना, 1/4 आना, इस तरह के सिक्के उनको मिलते हैं और वो उन सिक्कों की भेज देते हैं फ़ोटो। जब उन सिक्कों की दोनों साइड की फ़ोटो देखी जाती है तो वो सिक्के इतने डल हो चुके हैं कि उसके ऊपर बने हुए जिस किसी भी राजा की फ़ोटो थी ना तो वो नज़र आ रही होती है ना उसकी मिंटेज नज़र आ रही होती है। उसको घूर के देखने से सिर्फ उसके सन के बारे में कुछ पता चलता। इस तरह के सिक्के नहीं बिका करते। घिसे पिटे तांबे के सिक्के, मुगल कालीन सिक्के, आपके ब्रिटिश इंडिया काल के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काल के वो सिक्के जो बिल्कुल घिस चुके हैं, जिनके ऊपर से पोर्ट्रेट हो चुके हैं खराब, जिन पे डेंट लग चुके हैं, जो फफूंद खा चुके हैं, इस तरह के सिक्के चाहे उसकी कीमत 50,000 रुपये हो, अगर आप इस तरह का सिक्का लेकर जाओगे तो शायद आपको कोई 100-200 रुपये भी नहीं देगा। जी हाँ, तो इस तरह की कुछ चीज़ों का रखो आप लोग ध्यान।
मैं तो ऐसे ही आकर कोई ना कोई वीडियो बनाकर निकल जाता हूँ, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। कई बारी कुछ इस तरह के मैसेज भी करते हैं कि गुरुजी आप इधर उधर के मार के निकल जाते हो, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं। आप सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन दिया करो जितने के अंदर वो वीडियो पूरी बन जाए। तो नहीं, मेरी आदत है, मैं आता हूँ तो मैं आप लोगों को सही गाइडेंस देने की कोशिश करता हूँ। मैं आज आपको किसी सिक्के की नहीं, बल्कि मैंने आपको पूरे की पूरे राज खोल के रख दिए हैं इस कॉइन कलेक्शन की दुनिया के। ये बहुत रईसों का काम है, और जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं उनको पता है कि कौन कौन से व्यक्तियों के पास इस तरह के नोट हैं। वो उनके पास पहुंच जाते हैं, वहाँ से नोट लेते हैं और बैठकर वहाँ पर उसके साथ वीडियो बना के आप लोगों को बनाते हैं बेवकूफ़। जी हाँ, आज भी सूरत में लाइनें लगा के लोग खड़े होंगे कि जी हमारे सिक्के दिखाने, उन्हें आश्वासन दिया जाएगा अच्छे सिक्के हैं, कलेक्टेबल है, आपको संभाल के रखने चाहिए। आपने अभी तक कोई चिल्लर इकट्ठी नहीं की, आपने इसी बहाने 2000 की चिल्लर इकट्ठी कर ली, आपके पास 2000 रुपये हो गए, आपने आज तक इकट्ठा नहीं किया। ये अच्छी हॉबी है, सेहत अच्छी रहती है, रोटी हजम हो जाती है, सिर में दर्द नहीं होता, बीमारियां दूर भाग जाती हैं। इस तरह की बातें आप लोगों से की जाती है, इसलिए रहें सावधान। मैं सिर्फ आप लोग को इतना कहना चाहता हूं कि अपना पैसा खराब करके घर से 3 दिन 4 दिन बाहर कॉइन एग्जीबिशन के चक्कर में आप लोग तब तक ना जाएं जब तक एक आपके पास बहुत महंगा और मिंट से रियर सिक्का नहीं है, तब तक आप लोग ना जाएं। अगर आपके पास 1000, 500, 1500, 1200 वाले सिक्के हैं तो उनके भी आपको मिलेंगे वहाँ पर 10, 20, 50 रुपये। तो मैं तो वीडियो को दे रहा हूँ विराम। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो मेरी बातें तो शेयर कर दो, और नहीं तो जय भोलेनाथ की।